नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को अपने चैनल नेक्स्ट स्टडी सेंटर में स्वागत कर रहा हूं। आप लोग मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो आप लोग यहां पर आप लोगों को आज मैं वास्तविक संख्याएं पढ़ाऊंगा और वास्तविक संख्या के सारे ऑब्जेक्टिव है जो हम लोगों के बीच में जो क्वेश्चन मौजूद है उस सब को मैं बारीकी से आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसे आप लोग कैसे अध्ययन करें। तो आप लोग यहाँ पर देखें। आइए अब हम वीडियो को चालू करते हैं, लेकिन चालू करने से पहले आप सभी से मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आइए, नमस्कार। आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर में आप सभी को वास्तविक संख्याएं लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात 2, 10 और 20 कि पहले हम लोग लसा निकालेंगे और मसा निकालेंगे तब अनुपात बताएंगे। नहीं, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक नंबर हम लोगों को लेना है, और किस तरह लेना है तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है कि 2, 10 और 20 का लसा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि कैसे हम इसका लसा और मसा, यदि मान लीजिए छोटा अंक आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे साथी, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो इसको निकाल लेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, छोटी अंक है तो लसा निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यदि यही बड़ा अंक दे दे तो कैसे निकालेंगे। तो 2, 10 का लसा मसा क्या होगा, 2 होगा। पहले आप ध्यान से देखिए कि 2, 10 और 20, 2, 10 और 20 का मौसा क्या होगा, मौसा। तो मौसा का मतलब होता है कि ये तीनों अंक जो दिया है 2, 10 और 20, ये किसके टेबल में आ रहा है। तो ये तीनों आ रहा है 2 के टेबल में। तो हो गया मौसा, सबसे छोटी संख्या होती है मौसा। अब आती है कि 2, 10 और लसा, यहाँ पर 20 है और इसका लसा क्या होगा। तो लसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि 2, 10 और 20 का लसा क्या होगा। तो इसमें 2 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। तो दोनों का टेबल हम पढ़ेंगे। दोनों के टेबल को यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ेंगे। तो 2 के टेबल में ये अंत वाला जो सबसे बड़ी अंक है वो कितने बार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये देखना है। तो आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे का टेबल पढ़ेंगे कि अंत वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया मेरा लसा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये मेरा लसा हो गया, लसा हुआ 20। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 10, 20, 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात। पहले लसा लिखा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या लिखा है, पहले लसा लिखा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले लसा लिखा है तो ये 20 मेरा लसा है, तो इसको मैं ऊपर लिख लूँगा क्योंकि अनुपात पूछा है। और मौसा जो सबसे छोटी अंक है वो है 2, इसको मैं नीचे लिख लूँगा और इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँगा। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। तो अब ध्यान दीजिए, जब हम इसको डिवाइड किए, कटा दिए, तो नीचे क्या बचा, नीचे 1 बचा। तो आपका आंसर तो मिल गया 10:1। आप इसका आंसर हम यहाँ पर लिख दिए। देखिए 10:1, ये ऑप्शन नंबर क है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी है, इसका बी आंसर हो गया। तो देखिए ये है कि एक तरह से कहिए कि हम लोगों के सबसे एक अच्छा यहाँ पर हम लोग को टेक्निक मालूम चला। इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग बने रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह हम लोग से यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो देखिए आप लोग ध्यान से। और यदि मेरी वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 2 लगातार संख्या ले लीजिए, कोई भी एक संख्या उठाइए, 2 लगातार,
केवल ये ध्यान देना है कि हम लोग को लगातार उठाना है। तो लगातार दो संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं 3 और 4 को ले लिया, आपको भी जो मन में आ रहा है उसका ले लीजिए। और 3 4, तो इसमें कह रहा है कि दो लगातार संख्या का मौसा क्या होगा, कोई भी लगातार संख्या हो उसको आपस में घटा दीजिए, वही उसका आंसर होगा 1। आया समझ में? कोई भी लगातार संख्या यदि देगा भी, जैसे 17 18 का देगा तो उसका मौसा 1 ही होगा। अब इसको आप प्रूफ करके जांच भी सकते हैं कि होता है कि नहीं। तो हम लोग मौसा पढ़े हैं, तो इस तरह हम लोग मौसा बनाएंगे जैसे हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग मौसा बनाएंगे। ये मौसा बनाएंगे तो एक बार में यहाँ पर ये डिवाइड होगा। इसको हम लोग यहाँ देखिए माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर ये 3 को यहाँ पर हम लोग लाएंगे और इसको 3 से कटाएंगे तो हमेशा देखिए ये कट गया तो मौसा कितना आया, 1। तो यही चीज़ है, दो लगातार संख्या का मौसा यदि पूछे आपसे तो आप क्या करिए कि दोनों लगातार संख्या को माइनस कर दीजिए। यानी 3 4 कोई भी लगातार संख्या लेकर उसको माइनस कर दीजिए। 5 में से 4 घटाइए तो कितना आएगा, 1। ये भी मौसा हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ से ये क्वेश्चन को सीख रहे हैं साथियों। और सेकंड भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड के अंदर में आप लोगों को मैं ऐसा गारंटी देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग इस तरह आसानी से हल कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखें। तीसरा क्वेश्चन है 6 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात। फिर जस्ट एकदम देखिए पहले वाला क्वेश्चन के जैसा आया हुआ है कि 6 8 और 22, 6 8 और 22 का ये पूछ रहा है कि लसा और मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करनी है, मौसा। पहले मौसा निकालेंगे। तो मौसा के लिए क्या करेंगे, तो आप लोग देखिए मौसा के लिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों को मौसा के लिए इसमें सबसे छोटी अंक और सबसे बड़ी अंक को देखेंगे और ये तीनों को यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये तीनों जो संख्या दिया हुआ है 6 8 और 22, ये किसके टेबल में आएगा, किसके पहाड़े में आएगा। 6 8 और 22 किसके पहाड़ा में आता है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये तीनों सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 2 के टेबल में ये तीनों आएगा। तो मेरा मौसा तो 2 आ गया। अब लसा के लिए चलेंगे। तो लसा के लिए क्या करेंगे कि हम लोग लसा के लिए ध्यान देंगे कि लसा कैसे निकालेंगे। तो लसा निकालने के लिए इसमें सबसे छोटी अंक जो है, जो 6 है और 8 है, पहले ये दोनों का लसा निकाल लीजिए। 6 और 8 का लघुत्तम क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग समझ गए होंगे कि 24 होता है। और 24 और 22 का लघुत्तम निकाल कर देख लीजिए। या सबसे छोटी एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या है 6। 6 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे। तो 6 का ऐसे टेबल पढ़ते जाइए और देखिए कि कहाँ पर ये दोनों अंक, तीनों अंक का टेबल मिल जाता है। नहीं तो आप लसा भी निकाल सकते हैं, जैसे आप लसा बनाते हैं उस तरह आप लसा भी निकाल सकते हैं। में 6 22 और कितना था, 8 है, सॉरी पहले 8 था। तो इसको हम लसा निकाल लेंगे। यहाँ से 2 से निकालेंगे 3 बार में, ये 11 और ये 4 बार में। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना करिए, 3 दूनी 6 1 4 44, 44 और 6 में गुना करिए तो 6 4 का 24 और 2 26, 264 आया। ये आया दोस्तों क्या, मेरा लसा आया। आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरा लसा आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि लसा आया 264। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 6 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात। पहले लसा पूछा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहले हम लोगों से क्या पूछा है, लसा। तो लसा को ऊपर लिख लीजिए 264 और फिर पूछा है मौसा, इसको डिवाइड कर दीजिए। अब ये कट जाएगा 132 बार में।
तो 132 ऊपर है और 1 नीचे है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें आंसर दिया हुआ है कि 132:1। ये आपका आंसर हो चुका। तो आप लोग ध्यान से देखें कि यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, उस ऑप्शन को भी मैं देख ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है ये 132:1, ये पहले वाला ऑप्शन में है। और ठीक 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है, ये दूसरे वाला ऑप्शन में है, बी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या पहचानना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है 15, बी में दिया है 23, सी में दिया है 12 और डी में दिया है 75। तो 15, 23, 75 में से हमको अभाज्य संख्या चुननी है। तो अभाज्य संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कौन अभाज्य संख्या है ये 4 गो में। तो जो किसी के टेबल में ना हो या जो जिसका डिवाइड ना हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो डिवाइड ना हो, जैसे 15 तो किसी के टेबल में आ जाता है, 23 नहीं आता है। आप 23 को देखिए, कभी आप किसी भी अंक से कटा नहीं सकते हैं। 12 को कटा सकते हैं, 75 को कटा सकते हैं, 15 को कटा सकते हैं, लेकिन 23 को नहीं कटा सकते हैं, ये कट नहीं सकता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर होगा बी। और लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालने चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 5005 और इसको आप कटाइए। तो सबसे पहले आप 5 से ही कटा दीजिए, तो ये कट के आएगा 1001। और फिर इसको आप यहाँ से आप कटा सकते हैं कितने अंक से, तो ये 5 से तो कट गया। अब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 के लिए क्या होता है, डिवाइड का नियम, विभाज्यता का नियम कि सभी अंक को जोड़िए। 1 और 0 1 जोड़िएगा तो 1 ही होगा, 3 से कटेगा 2 होगा, 3 से कटेगा नहीं। तो क्या ये 7 से कट जाएगा? तो 7 से आप कटा कर देख सकते हैं यहाँ पर कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, आप कटा कर देखिए। 7 से कटेगा, 7 से एक बार में घट गया 3 पर और एक 0 बैठा दीजिए तो 30 हो गया। और 7 से 30 जाएगा 4 बार में, 7 चौक 28 और 7 से 3 बार में कटेगा। आप लोग देखिए यहाँ पर 7 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, यानी 143। अब क्या 143 से 7 से कट जाएगा? तो 7 से 143 नहीं कटेगा। तो 7 से 143 कटेगा नहीं, लेकिन हाँ आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये 13 से कट जाएगा। 13 से कटाइए, 13 11 में और 13 में गुना करिएगा तो 143 आ जाता है, यानी डिवाइड हो गया। तो अब 11 कितने से कटेगा? तो 11 से ही कटेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो 5 है, 7 है, 13 है और 11 है। ये टोटल कितने हैं? तो ये टोटल 4 हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा 4, यानी टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 4। तो आज मैं पहला वीडियो अपना YouTube पर डाला हूँ। यदि किसी तरह का कोई मुझसे भूल हुई है तो उसे आप लोग क्षमा करेंगे, और आगे मैं आप लोगों को इस तरह का मैथ का वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट